Today we will study about Gauss's law. Before starting Gauss's law, let's discuss about previous classes. कौन आम पढ़ते लास्ट क्लास सब लास्ट क्लास रे हम पढ़ते इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते one of the important topic of the chapter इलेक्ट्रोस्टैटिक रो हमर important topic उतला एटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता विषय हम पढ़ते इलेक्ट्रिक फ्लक्स मोर रिवीजन दे कर दोछि तापर देखा हम स्टार्ट करबा आगु कोन अछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखि हम समझते इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन थिला मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ला फाई सिंबल को मानला फाई फाई इक्वल टू कौन थिला हमरा ना तीनटा फार्मूला रखा थिला E ds cos थीटा एटा थिला फॉर क्लोज सरफेस for closed surface electric flow is phi E equals to closed integral E ds cos theta थिला एटा ना थिला हमर इंपोर्टेंट फार्मूला थिला हमर एटा होछ मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला ओके तो ये इंपोर्टेंट फार्मूला कोन थिला फाई कोन हमर फाई होछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कोन हम जानना ताले प्रीवियस लेक्चर रे देखो हला एटा होछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटा होछ कोन हमर क्लोज इंटीग्रल कोन एटा हमर क्लोज इंटीग्रल एटा मैथमेटिक्स में पढ़थिबो हला क्लोज इंटीग्रल ओके इंटीग्रल एटा लागै छै ना क्लोज इंटीग्रल ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड ई माने कोन हमर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मींस होछि इलेक्ट्रिक फील्ड ds होछि कोन हमर स्मॉल सरफेस एरिया ओके आ एटा cos थीटा कोन बोला cos थीटा होछि हमर एंगल कोन का एंगल होछि एंगल बिटवीन E एंड S एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया तो एटा थिला हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रा फार्मूला बुझा पड़ला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल्स टू E ds cos थीटा क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा मींस एटा इसला हम कोन भागो इसला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस रा हमर कैलकुलेशन हम करथिले जोरा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर देथिले आज होते करके हम मुंडो को खराब करबा हमको नाही बुझा पड़ला तो आज हम आगु पढ़िबा जोरा कि हम पढ़िया कोन गॉसेस लॉ अच्छा तुमको मु लास्ट क्लास रे किछरा क्वेश्चन देथिली तुम सब क्वेश्चन जा सब करी के पठेनो करी देला करी के समस्त देखाओ तापर एबे आसी हम गॉसेस लॉ तो गॉसेस लॉ कोन ताको पढ़िबा Gauss's law मोस्ट इंपोर्टेंट पिले तमे बोर्ड एग्जाम दियो किबा एंट्रेंस एग्जाम दियो किबा जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो किबा तमे टॉपिक खाली पढो तमे नॉलेज पे पढो एक्सपेरिमेंट पर्पस रे पढो तुमको ए लॉ बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत दिन जे तुम संगे थिबो जब जे हम फिजिक्स को छाननो सब जे से तुमको छाड़ीबार नै बुझा पड़ कोन कहू मु एबे तो एठी जो छै हमर गॉसेस लॉ ए गॉसेस लॉ पढिबा तो गॉसेस लॉ पढिबा जो मैक्सवेल इक्वेशन गोटे छै हमर गोटे मैक्सवेल इक्वेशन छै हैला से मैक्सवेल इक्वेशन रे ये मैक्सवेल इक्वेशन में हमर चारटा इक्वेशन छै हला चारटा इक्वेशन भितर हमर फर्स्ट होछ हमर गॉसेस लॉ फर्स्ट कोन हमर गॉसेस लॉ तो हम ए विषय पढिबा छै हम तो एटा कोन मैक्सवेल इक्वेशन ताको एबे हम पढिबा नै टाइम वेस्ट करबा नै एबे हम एबे डायरेक्ट पढिबा गॉसेस लॉ काल हम एति जानि था कि गॉसेस लॉ कोन ना गॉसेस लॉ होछ इंपोर्टेंट लॉ है आ जोटा कि मैक्सवेल रो जो चारटा इक्वेशन अछि चारटा इक्वेशन वन ऑफ द इक्वेशन होछ हमर गॉसेस लॉ ओके तो देखिए गॉसेस लॉ कोन तो सिंपली गॉसेस लॉ it gives the relation between electric field and charge ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज विषय से कोन होची रिलेशन होची कोन ता डेफिनेशन ला बस स्टेटमेंट ता कोन लिखि दो फर्स्ट है स्टेटमेंट होची अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ the total flux linked with a closed surface is
equals to the 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by it है this is statement mathematically कौन होगा देखियो mathematically कौन बोला according to Gauss's law the total flux जब हम कौन लिखवा phi e लिखवा phi e total flux linked with a closed surface is equals to 1 by epsilon naught times of total charge में कौन होगा q total charge enclosed by the surface एटा कौन बोला electric flux total electric flux linked to the surface is equals to 1 by epsilon naught times 1 by times of total charge that implies कौन होगा that implies phi equals to q by epsilon naught बुझा पड़ला तो एटा हला Gauss's law this is the statement and this is the mathematical expression यार एक्सप्लेनेशन करबा हमें एक्सप्लेनेशन करबा देखबा एक्सप्लेनेशन करबा हम नोट करबा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखो एक्सप्लेनेशन कौन कहला कि धर ଗୋଟେ क्लोज सरफेस को छै कौन कहै छै हमरा ଗୋଟେ क्लोज सरफेस को देखो एटा ओनली फॉर enclosed Gauss's law total flux linked with a closed surface कोन एटा हमरा क्लोज सरफेस पई हम Gauss's law पके परबा तो एबे धर ए टोटल क्लोज सरफेस भितरे हमरा चार्ज केते एनक्लोज हे अछि टोटल चार्ज एनक्लोज हे अछि q अछि सो q अछि माने कोन बाहर एटा हमरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहरबो ए जिजा जेनी बाहर कथा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटा हमरा बाहर अछि माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जेम अछि तो ए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केते होबो अकॉर्डिंग टू Gauss's law टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with this closed surface is equals to 1 by epsilon naught times of total charge inside the surface इनके तरफ केते अछि q अछि that is 1 by epsilon naught of total charge that is q by epsilon naught बुझा पड़ इनसडा कोन कहला है दिस इज द एक्सप्लेनेशन माने गोटे क्लोज सरफेस हम पाके थिबो ओपन थिले हबनी ओपन थिले टोटल हबन तमे सेपडू जीवनी बुझा पड़ कोन कहउछि तो जदी क्लोज अछि आ ए भितर हमरे गोटे चार्ज को हम एनक्लोज करि रखछन्ती ताले जति कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहरछि से इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वैल्यू केते होबा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वैल्यू होबा जति कि चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कोन होबा परमिटिविटी बुझा पड़ा इनसडा एटा कोन कहले धर एटा 2 कूलम थांदा तो 2 बाय एप्सिलॉन थांदा 4 कूलम में थांदा 4 बाय एप्सिलॉन थांदा व्हाट एवर द चार्ज हम खाली डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करतबा हमर आंसर बाहर जलो तो एटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो आउडा फार्मूला प्रीवियसली हम कोन पढ़थिले लास्ट क्लास में हम पढ़थिले कि लास्ट क्लास में हम पढ़थिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला कोन थिला ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला phi e पर क्लोज सरफेस एटा क्लोज सरफेस ना तो फॉर क्लोज सरफेस हमर कोन थिला क्लोज इंटीग्रेशन eds cos थीटा थिला कोन थिला हमरा eds cos थीटा बट आज रो क्लास में हम कोन पढ़ले phi equals to q by epsilon naught दिले जागा डिफरेंट तमे खाली गोटे स्टेप करी बुझो लास्ट क्लास रे हम एटा बुझथिले यस ए फार्मूला होछ ओनली फॉर क्लोज सरफेस आज रो क्लास रे कोन पढ़ले Gauss's law रो फार्मूला कोन आसला ना phi equals to q by epsilon naught दिस इज आल्सो फॉर क्लोज सरफेस ओके तो एबे हम बुझियो हमें अब बुझले अब जेबा देखा कोन अछि देखो एटा what we know for closed surface electric flux is कौन सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला कौन दिला हमरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi equals to close integration eds cos theta एटा हम प्रीवियसली पढ़थिले देयरफॉर हम कोन फार्मूला मिलला कि हम phi e equals to हमें क्लोज इंटीग्रेशन eds cos theta लिखले हबो नांती हमर Gauss's law हिसाब रे q by epsilon naught लिखले भी हबो बुझा पड़ जे दिरे डाटा हम मिलला एटा होची इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन
फाई माने कोन हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला कोन EdS cos थीटा अदरवाइज Q by एप्सिलॉन नॉट Q by कोन एटा हो हमर गॉसेस लॉटा आ नॉर्मल एरिया में बाहर करबा EdS cos थीटा रे बाहर छबो बुझा पड़ला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन होची हमर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे हमर डाटा पूरा हमको मिल गेला सब जानि परछ ना प्लेन ई कोन ई होची इलेक्ट्रिक फील्ड DS कोन DS होची स्मॉल एरिया थीटा कोन थीटा होची एंगलटा थीटा कोन हमर एंगलटा Q टा होची हमर टोटल चार्ज एनक्लोज होची एप्सिलॉन होची परमिटिविटी दैट्स इट ओके जहाँ भी बुझना पड़े से प्रीवियस क्लास में देखो ना बेला हम प्रत्येक क्लास में हम से जिंस रिवीजन कर परबानी खाली हमर लेंथी हो तो वीडियो जाको हेलो तो आ बुझबा में कोन से लागे अगर देखो ये गॉसियन सरफेस टॉपिक असला गॉसियन सरफेस Gaussian surface कोन it is a closed surface it is a closed surface एटा कोन होटा closed surface आथिबो ओपन थिले हबोनी एटा गोटे कोन हमर closed surface थिबो ताब लिखबा electric field at every point is symmetric माने सेम सब पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन थमा हमरा सेम थिबो लास्ट को एग्जांपल देबे हला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम थीटा एट एवरी पॉइंट थीटा माने एंगल बिटवीन पूरा तमरा थीटा एट एवरी पॉइंट इज आल्सो symmetric हला फोर्थ नंबर कोन it may be one surface or multiple surface eta gote surface hi pare multiple surface hi pare question pare what is Gaussian surface to tame तीनटा चारटा पॉइंट लिखबो इट इज ए क्लोज सरफेस एटा गोटे कोन लिखबो क्लोज सरफेस हितबो एग्जांपल लिखि दोस्त हमको तुम पूरा भलो भाबरे बुझा पड़छो लाइक एटा गोटे पूरा क्लोज सरफेस हम सब कन्वीनिएंट क्लोज सरफेस कोटा स्फीयर सब कन्वीनिएंट माने कोन सब इजी क्लोज सरफेस कोटा हम स्फीयर ता होछ क्लोज सरफेस ए भीतर हम सेंटर रे गोटे चार्ज होते देली सेंटर गोटे चार्ज होते देली मींस देखो एटी धर हम डिस्टेंस काढी ए डिस्टेंस केते होबे हमरा r हबो आ एटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहर e केते बाहर ना e 1 by 4 pi epsilon naught q by distance square r square आजबो सिमिलरली धर हम एटी करबी मु धर एटी बाहर करबी ए डिस्टेंस रे केते होबे r आका बना तो एटी इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहर से e बाहरबो ए डिस्टेंस रे केते बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमर से e बाहरबो आमे जो भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा सब जगह पॉइंट रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोन बाहर छको सेम वर्जन आइको सो एटा होछ गोटे क्लोज सरफेस एटा गोटे क्लोज सरफेस और ईच एंड एवरी पॉइंट रे हमर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन बाहर सेम बाहर माने इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट रे कोन सेम बोले सिमेट्रिक हला कोन बाहर हमर सेम बाहर ता सहित कोन बोले थीटा थीटा माने कोन एंगल देखो एठी जो अछि हमर एठी जो अछि देखो एठी हमर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन अछि को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एपड़ बाहर अछि आ एठी जो सरफेस अछि से सरफेस डायरेक्शन कोन अछि आउटवर्ड अछि हला तो एटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एटा हला सरफेस डायरेक्शन तो थीटा केते अछि को 0 डिग्री अछि सिमिलरली एटा इलेक्ट्रिक फील्ड कोन अछि बाहर को अछि आ सरफेस टा ए जो सरफेस टा अछि सरफेस आउटवर्ड से भी आउटवर्ड अछि तो एटा भी थीटा केते अछि हम 0 डिग्री अछि तर एटा कथा कहबा एटा भी हमर e एपट को अछि आ थीटा भी को हमर सरफेस एरिया को सेपट को अछि तो एटा भी थीटा केते अछि 0 अछि माने ईच एंड एवरी पॉइंट थीटा कोन अछि 0 अछि तो ए भी सैटिस्फाई करछि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सैटिस्फाई करछि बुझा पड़ला आ एटा वन सरफेस माने गोटे सरफेस भी पारे मल्टीपल सरफेस भी पारे तो जो भी सरफेस टा क्लोज थिबो जो सरफेस कोन थिबो क्लोज थिबो तापर ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन थिबो सिमेट्रिक थिबो आ थीटा कोन थिबो सिमेट्रिक थिबो ताको हम कोन कहबा गॉसियन सरफेस बोली कहबा तो कोन कहबा हम गॉसियन सरफेस तो गॉसियन सरफेस कोन गोटे इट इज क्लोज सरफेस इट इज इमेजिनरी क्लोज सरफेस और हाइपोथेटिकल लैंग्वेज हैला इट इज ए हाइपोथेटिकल माने एटा गोटे कन्सीडर करा हैला हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस जारो ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थिबो और थीटा भी कोन थिबो सेम थिबो पिला माने जा थीटा ए जो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा होची एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया बुझाना पड़छि से पर्सनली जे पचारले ही मु बुझेबी नै बोले मु जानि पारनी तो मु बुझा पड़छि कि नै
हेला तो आगु हम जिबा तो एटा बुझा पड़ला गॉसियन सरफेस कोन हमर अछि हेला आगु जिबा देखो हमें प्रूफ ऑफ गॉसियन सरफेस सॉरी प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ गॉसेस लॉ हमें प्रूफ करेगा है चलो देखो फर्स्ट एक गॉसेस लॉ का कौन करेगा गॉसेस लॉ का होचे हमरा ना phi e इक्वल्स टू हमर थेला क्लोज इंटीग्रेशन eds cos थीटा इक्वल्स टू कौन थीला हमरा q बाय एप्सिलॉन नॉट थीला कौन थीला q बाय एप्सिलॉन नॉट एटा कोन हमरा गॉसेस लॉ थीला अब हम प्रूफ करबा छै है तो प्रूफ करबा consider a spherical Gaussian surface फटाफट हम करते छी consider a spherical Gaussian surface of radius r radius r हम ଗୋଟେ Gaussian surface को हम एटे consider करबा ओके देखो एटा हम consider करली एटा होची ଗୋଟେ spherical Gaussian surface सेंटर टा रेडियस केते अछि हमर एटे रेडियस अछि हमर एटे r अछि ओके लेट q चार्ज a small q लिखु छै ना लेट स्मॉल q चार्ज is placed at center o सेंटर रे हमर की अछि q चार्ज अछि ठीक क्लियर बुझा पड़ला है तो टोटल सरफेस एरिया केते अछि हमर एटे total surface area of the sphere is s कोना s total surface area केतो छै हमर s अछि and small surface area is कोन हो ds त हम जानते टोटल एरिया द s अछि स्मॉल सरफेस कोन ds टोटल लेंथ l अछि स्मॉल सरफेस कोन dl माने डेरिवेटिव ऑफ l माने स्मॉल माने डेरिवेटिव कर होछि तो देखो एटा हमर स्मॉल सरफेस टा एटा हमर कोन स्मॉल सरफेस टा टोटल एरिया केते s आ ये स्मॉल एरिया केते हमर एटे ds क्लियरली बुझा पड़छ एटे ओके तो देखो एटा हमर p एटा हम करबा ए पॉइंट और नाम दबा हम कोन नाम दबा p पॉइंट नाम दबा तो एटा कंसेप्ट मला एटे लिखबा electric field at point p is electric field केते होते कहबो ना electric field जो e रो फॉर्मूला जो हमर 1 by 4 pi epsilon naught केते चार्ज अछि q अछि q डिवाइडेड बाय केते अछि एटा हमरा r स्क्वायर e = 1 by 4 pi q by r स्क्वायर इक्वेशन नंबर केते एटा हमरा 1 केते नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 हेलो तो देखो एटी अब इक्वेशन देखो एटा एलएचएस ना ए कोन अछि phi e = eds cos θ q by r हम eds cos θ बाहर करबा चाहते तो eds cos θ कोन अछि देखो कैलकुलेट all the we know phi e equals to close integration कोन आसला eds cos theta close integration eds cos theta that implies कोन होगले phi e equals to एला close integration e जगह कोन पकेबा 1 by 4 pi epsilon naught पके देली ए कोन पके देबे ds इस 1 by 4 pi epsilon q by r स्क्वायर पके देबे q by केते r स्क्वायर एटा पडला का जाएगा e जगह पडला एबे ds रहला एबे cos थीटा पकाबा cos थीटा हम बार-बार कहै थीटा कोन थीटा होचे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर तो एई जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि इलेक्ट्रिक फील्ड कोन रहबो बाहर रहबो एटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन हमरा एबे रहला सरफेस एरिया कोन सरफेस एरिया हमरा एटा सरफेस एरिया हम जान सरफेस एरिया लाइक देखो धर एटा धर हम सरफेस टा तो सरफेस एरिया वेक्टर कोन रहबो त आउटवर्ड रहबो तो एटा जो सरफेस टा अछि या सरफेस एरिया कोन रहबो से आउटवर्ड रहबो तो एटा s वेक्टर
बुझा पड़छि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन रे एस से डायरेक्शन रे सो थीटा केते आसला कोइटा हमरो 0 डिग्री आसला सो मैं cos कोन पकेबा एटा cos पकेबा एटा 0 डिग्री cos 0 बोल के हमर 1 दैट इम्प्लाइज कोन रहला देखो ना phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन 1 by 4 pi epsilon naught q by केते रहला एटा r स्क्वायर इनटू cos 0 1 रहला खाली के रहला देखो ds रहला दैट इम्प्लाइज phi e इक्वल्स टू 1 by 4 pi रे कांस्टेंट जाको बाहर ऊपर आसला 1 by 4 pi epsilon naught q भी बाहर ऊपर आसला काना q रे भीतर कांस्टेंट है अछि r सब या समान अछि ना एपडे r सब समान अछि तो इधर हम कोन आसला बाहर ऊपर आसला रहला कि ऊपर ना क्लोज इंटीग्रेशन कोन रहला रे ds रहला क्लोज इंटीग्रेशन कोन रहला रे हमर ds रहला दैट इम्प्लाइज phi इक्वल्स टू कोन रहला एटा समझते 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught q divided by कितना रहला r square q divided by कितना रहला r square into close integration ds माने कोन एते कि ds अब इंटीग्रेशन ऑफ ds माने कोन से छोटा पूरा बड़ा कर दिया ds ता स्मॉल है पूरा बड़ा कर कोन है s है ए लिखा है ना ds जो स्मॉल है बड़ा कोन है s है सो इंटीग्रेशन ऑफ ds कोन है हमर s है s माने कोन है सरफेस एरिया s माने कोन है हमर सरफेस एरिया सो सरफेस एरिया कोन पड़ेगा ना पूरा स्फीयर सरफेस एरिया फॉर्मूला कोन हमर 4 pi r square 4 pi r square कौन मैंने पढ़े छोड़े में तो अभी हम लिख लगा तो इधर लिख देबा हमें दैट इम्प्लाइज कोन आसले कोइटे ना phi e इक्वल्स टू आसलो हमरा 1 by 4 pi epsilon naught एरो लिखि q by केते रहले ने r square और रहले कि हमर छले 4 pi r square अछि कटि जीव 4 कटि गेला pi कटि गेला कोन रहला कहले r square कटि गेला दैट इम्प्लाइज कोन रहला ना phi इक्वल्स टू रहला q by केते रहले ने r square सॉरी q by केते रहला epsilon naught तो एटा कोन हमर कि एटा कोन हमर दिस इज इक्वेशन नंबर तो पके दबा 2 पके दबा तो दिस इज Gauss's law हला अनि पहला सर कोन कहू छी जाय पाजो ना एटा खान दबा हम कन्फ्यूजन होउ ds माने कोन कहला स्मॉल लाइक धरो एटा हमर गोटे रॉड अछि हला ए रॉड रो टोटल लेंथ केते अछि l अछि त हम स्मॉल लेंथ कोन नेबे कहले नेबे dl नेबे तो टोटल धरो l अछि स्मॉल लेंथ हम कोन नेबा dl नेबा अछि dl धरो हम इंटीग्रेशन बाहर कर देबे त हम सेटा केते हिबो कहला अछि l हिबो l रो डेरिवेटिव कोन हिबो dl इंटीग्रेशन कोन हिबो अछि l हला त हम बड़टा l अछि ताको छोटो पार्ट नबा dl करबा छोटोटा dl अछि ताको बड़ पार्ट करबा कोन हिबो l हिबो दैट्स इट सेटा होछ हमरा स्मॉल लेने ds और बड़ा बोले s माने कोन सरफेस एरिया केते 4 pi r square हला तो एटा हला कोन प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ एगला प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ जदी phi इक्वल्स टू केते आसला q by epsilon naught हम किछि मने कर दे ना एठे ओके तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हमारा सीएचएस में बहुत इंपोर्टेंट कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ हम कोन बाहर करबा कहला कूलम्ब्स लॉ बाहर करबा कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ कूलम्ब्स लॉ कोन कहला कूलम्ब्स लॉ होछ हमरा 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square एटा होछ हमर कूलम्ब्स लॉ गॉसेस लॉ होछ phi e इक्वल्स टू कोन हमरा q by epsilon naught एटा होछ हमर कोन गॉसेस लॉ एटा होछ हमर कोन कूलम्ब्स लॉ हम कूलम्ब्स लॉ को कोन केमि करि के हम कोन बाहर करबा सॉरी गॉसेस लॉ को कोन केमि करि कोन बाहर करबा हम कूलम्ब्स लॉ बाहर करबा सेरा होछ टास्क जे करि करलो से रहला दुनिया रे जे नाही पारला पळेला हला तो एटा गॉसेस लॉ हम कोन बाहर करबा कूलम्ब्स लॉ कष्ट की ना नाही कष्ट ना सहज की नहीं टिके मॉडिफाई देखिबा बे चलो आगु जिबा 7 मार्क्स रे खतरा आसे 3 मार्क्स रे खतरा आसे तुम भाग्य देखि तुम जिंस आसबो तुम जेमि पाप कथा पुण्य कथा से पुण्य को देखि हमरा क्वेश्चन आसीबो हला तो जे तो हम 7 मार्क्स पढ़ा पढ़ दबा पूरा तो डिटेल्स पढ़बा को consider a Gaussian surface consider a spherical Gaussian surface
of radius are enclosed a charge q at the center माने गोटे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को तुम कंसीडर करो हम कंसीडर कर देले एटा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस टा अब हम कंसीडर कर देले कोन से कहला रेडियस केते अछि आर एटा सेंटर एटा रेडियस टा केते अछि एटा हमर आर अछि आता सेंटर रे को चार्ज अछि सेंटर रे हमर क्यू चार्ज अछि एनक्लोज एक अछि चार्ज भीतर अछि हला एनक्लोज अछि तो हम एटा कंसीडर कर देले चलो एबे देखबा या स्मॉल सरफेस टा पहिले या स्मॉल सरफेस टा कोड हम कहला टोटल सरफेस एस अछि स्मॉल सरफेस एटा हमरा नेको एटा हमरा स्मॉल सरफेस टा क्लियर बुझा पड़छि दिस इज द स्मॉल सरफेस एक पॉइंट होछि हमरा p है p पॉइंट केते डिस्टेंस अछि r डिस्टेंस है कोड पॉइंट चार्ज q रु एटा गोटे कोन हमरा क्लोज गॉसियन सरफेस जेतोटा गॉसियन सरफेस माने एडी जेते इलेक्ट्रिक फील्ड बारिबो सेति बारिबो सेम चारियाडे सेम बारिबो इवन ताकर एंगल भी सेम बारिबो क्लियर बुझा पड़छि तले मते कहबो एडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बारिबो से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन होबो पूरा होबो एरा होता इलेक्ट्रिक फील्ड आज सरफेस एरिया डायरेक्शन कोन होबो हमरा सेम होबो ना नहीं सेम डायरेक्शन होबो सो एटा हला s वेक्टर एटा कोन हमरा e वेक्टर एटा कोन हमरा s वेक्टर सो थीटा केते हला कोइडे 0 डिग्री हला सब जगह सेम थीटा केते भाग हमरा 0 डिग्री तो दिस इज द कंसीडरेशन हला तो हम आगु जुबा अब कोन देखबा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the small surface ds for electric flux formula आपने कहले ना phi equals to कौन होइबो इंटीग्रेशन ओवर e ds cos theta then चोइला phi equals to कौन आसला e ds cos theta इक्वेशन नंबर 1 लिखला that implies phi e equals to ए टा कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह समान अछि एटा वेरिएबल आसला रहला के हेबे इंटीग्रेशन ओवर के रहला ds रहला आ cos 0 वैल्यू केते हमरा 1 cos 0 लिख देले दैट इंप्लाइज कोन रहला कोइटे ना phi e equals to e cos 0 वैल्यू 1 रहला खाली केते रहला इंटीग्रेशन ओवर रहला ds रह गेला दैट इंप्लाइज एटा हम लिखि दोछि दैट इंप्लाइज phi e equals to e आउ एडे देखो हमरे बार क्वेश्चन एटा हम ds इंटीग्रेशन केते हो s हो तो ds इंटीग्रेशन केते आसला s आसला आउ हेंस phi e equals to e s रो वैल्यू इज केते हमरा 4 pi r स्क्वायर तो phi रो वैल्यू केते आसला 4 pi r स्क्वायर तो सम केते आसला 2 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फॉर्मूला केते आसला e 4 pi r स्क्वायर आसला को जगह आसला स्मॉल एरिया रे पड़ आसला बट वी नो according to Gauss's law हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फॉर्मूला कोन हिबो phi e equals to q by कोन किरे एप्सिलॉन नॉट ने को phi equals to फॉर्मूला कोन हिबो q by एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर केते रहबो 3 एटा हम एटा कोन होबो एटा हम बाहर करले केते बाहर करले phi equals to e into 4 pi r स्क्वायर बाला एटा ऑलरेडी हम जानि छथि वेल नोन क्वेश्चन phi equals to केते आसला q by एप्सिलॉन नॉट एबे कंपेयरिंग करबा इक्वेशन नंबर 2 और 3 कंपेयर करबा इक्वेशन नंबर 2 रे लिखले की अछि phi q की अछि phi सो कंपेयरिंग करले rhs इक्वल्स कोन आछबा rhs कंपेयरिंग इक्वेशन 1 into comparing equation 1 and 2 1 into 2 के कंपेयर करबा कंपेयर करला हमरा पड़े आसीबो e into 4 pi r square equals to कोन आसला एटे q by epsilon नॉट पड़े आसला दैट इंप्लाइज e केते आसीबो कहतो e रो फॉर्मूला हेजबो 1 by 4 pi epsilon नॉट q by केते आसला एटे r square आसला केते आसला r square इक्वेशन नंबर केते हमरा 4 त माने इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो p पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसला e equals to 1 by 4 pi epsilon q by r square पड़े आसला 12 बुझा बोला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला तो एबे आगु जिबा आउट स्टेप लिखबा जे आउट स्टेप लिखबा हमें let us consider a test charge q0 is placed at point p p point रे हमर टेस्ट चार्ज को प्लेस करछन क्लियरली बुझा पड़ला सो एटा हम प्लेस करछन q चार्ज को हेंस
माने एडी हम कोन टेस्ट करछन गोटे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम प्लेस करछन तो हम जानछु ए जो पाखे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि हेंस force experienced by the test charge is ये जो फोर्स पड़िबो यार केते पड़िबो फोर्स ता देखि दबा हबे केते पड़िबो फोर्स को दियो ना फोर्स पड़िबो हम ये फोर्स एक्सपेरिमेंट F equal to कोन आसबो F equals to QE यदि Q naught E ना कोन बोलतो जति कि फोर्स पड़िबो या पे जो फोर्स पड़िबो तो फोर्स फार्मूला F equal to Q naught E हमें ऑलरेडी पढ़ि छथि दैट इक्वल्स F equal to कोन आसबो को F equals to रहला के रहला Q naught रहला और E रो वैल्यू केते हम मिलछि 1 by 4 pi epsilon naught Q by केते r square Q by r square that implies F equals to plus like that implies F equals to solve करिया कोन आसबो 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by केते r square Q naught by r square F equals to 1 by 4 pi epsilon Q naught के by r square कोन लगेगा this is the required this is Coulomb's law এটা হচ্ছে কোন আমরা Coulomb's law টা তাহলে তো আমি পড়ুছিলে আমি কোন বার করলে ফার্স্ট গসেস ল বার করলে গসেস ল আমি কোন বার করলে Coulomb's law বার করলে আমি স্যাটিসফাই করছি আমরা ডেফিনিশনটা আমার হেডিংটা স্যাটিসফাই করছি না নেকো তো এটা হচ্ছে পুরো লং কোশ্চেন দেবে পড়ে समटाइम्स লং কোশ্চেন পড়ে না 3 মার্কস রে পড়বো আমরা তো দেখিলা জোড়ে পড়লে আমি যদি বুঝি গলে তাহলে জিনিস হয়ে গেল জানি পারলা তো কেমনে আমি করা হচ্ছে জিনিসটা তো পहिले গসেস ল বুঝিবাটা তো কষ্ট নয় তুমি যদি ন জানি অলস লাগি থিব তাহলে বুঝা পড়বে না ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল বুঝো অ্যাঙ্গেল মানে কোন এটা হচ্ছে সারফেসটা এটা সারফেস র এরিয়া ভেক্টরটা পড়ে না তা আউটওয়ার্ড সারফেস এরিয়াটা পড়ে এটা হচ্ছে আউটওয়ার্ড তো সেই হিসাবে ধর এইটা আমরা আসিলা এটা ধর আমরা আউটওয়ার্ড আসছে তো এটা আউটওয়ার্ড হলো আর ইলেকট্রিক ফিল্ড এর কোন আছে আউটওয়ার্ড আসছে তো থিটা কেতে আসলে 0 ডিগ্রি থিটা ভ্যালু তোমার ধর ওয়েল নোন আছে আর থিটা ভ্যালু সঙ্গে তুমি যদি কমফর্টেবল আছো তাহলে তুমি সব এক্সপ্রেশন বাহার করে পারছো আর তুমি বারবার থিটা ভ্যালু রে যদি কনফিউজন হতবা তাহলে তুমি এক্সপ্রেশন কলা বেলକୁ বারবার কনফিউজন হতবা ক্লিয়ার ହେଲା ଏବେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे ଆମେ पढिबा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ଆମେ गॉसेस लॉ को अप्लाई करिकरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा अप्लाई कर एप्लीकेशन माने कोन अप्लाई करबा डिफरेंट प्लेस रे डिफरेंट केस रे ଆମେ ताको कोन प्लेस करबा आ ताको सीधा हम तार एप्लीकेशन बाहर करबा ओके तो आज एटा पढिबा आज तो काम होछ एतिक बड़ हेलो थैंक यू।